बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। ये सवाल दोस्तों सीपीयू 2017 का ये सवाल है दोस्त। सीपीयू 2017 का सवाल है दोस्त सवाल कहता है ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से, ए जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से चलता है तथा उसके आरंभ होने के, उसके जब शुरू होने के 8 घंटे के बाद, पश्चात मतलब के बाद होता है, 8 घंटे के पश्चात या 8 घंटे के बाद बी अपनी साइकिल से 24 किलोमीटर पर आवर की गति से उसके पीछे निकलता है। आरंभिक बिंदु से मतलब शुरू का जो बिंदु था, शुरू के बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा? नहीं, बी जो है ए को कितने दूरी पर पकड़ लेगा? आप लोग बनाइए क्वेश्चन, एकदम चुटकुला क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए दोस्तों, अब दोस्त क्या कहा जा रहा है कि ये है दोस्त, ये है, ठीक। चलिए तो ये कितना चला दोस्त? ये चला है कितना? 8 घंटा चला है। और कितना किलोमीटर रफ्तार है उसका? तो 8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से वह चला है कितना देर? तो 8 घंटा चला है दोस्तों। तो 8 घंटा यहाँ चल जाएगा दोस्त। अब क्या हो रहा है कि 8 घंटा चला था, कुछ ना कुछ तो दूरी तय किया होगा। क्या 8 घंटा के बाद में क्या हुआ है कि बी भी बेचारा यहाँ से चलना अब शुरू कर दिया है। उसके पीछे निकलता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी को पकड़ेगा? ठीक है, यानी कि बी भी बेचारा निकल चुका है। अब क्या, तो 8 घंटा चलने के बाद में बी चलेगा जी। 8 घंटा चला, ए जब 8 घंटा चल गया तब बी क्या किया? बी चलना शुरू कर दिया। तो जब बी चलना शुरू कर दिया तो बी यहीं ना जाएगा दोस्त। बी यहाँ हमको जाएगा क्या? बी ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ए भी बेचारा रुकेगा? नहीं रुकेगा। ए भी बेचारा हम लोग यहाँ से लेते हैं, मान ले कि यहाँ तक गया है, ठीक है। ये जो है 8 घंटा लगाया समय, 8 आवर लगा दिया समय यहाँ तक जाने में, ठीक है। अब यहाँ से फिर बी क्या किया है बेचारा, ठीक है। 8 घंटा चलने के बाद तब बी शुरू किया है। तो बी जब शुरू किया तो यही ना पकड़ेगा कहीं ना कहीं पे जाके। क्या ए और बी दोनों पकड़ लेगा? क्या ए और बी दोनों पकड़ लेगा कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। दोनों का मिलन होगा। तो जब मिलन होगा दोनों का दोस्तों, यानी कि बी को हम मान लेते हैं कितना? बी चला है टी आवर चला है। कितना चला है? बी टी आवर चला है। और बी टी आवर जाने के बाद में ए को पकड़ लिया है, ठीक है। बी टी आवर जाने के बाद में ए को क्या किया? ए को पकड़ लिया है, ठीक है। तो टी आवर, तब ए बेचारा भी रुका थोड़ी होगा। ए भी तो यहाँ से यहाँ तक चला होगा जी। ए भी तो पूरा चला होगा तब जाके यहाँ पकड़ा होगा जी, हैं। यानी कि ए को कितना समय लग गया टोटल? तो टोटल जो ए का समय लग गया वह लग गया 8 घंटा, ठीक है। और यह टी घंटा हो गया, समझे। यानी कि कितना हो जाएगा? 8 और प्लस टी पूरा लगा है, समझे। क्योंकि बी भी जब चला है टी घंटा तो ए थोड़ी रुकेगा, ए भी तो चलेगा जी। तो ये जब चलेगा तो दोनों का कितना मिला हो जाएगा? 8 घंटा और प्लस हो जाएगा टी घंटा। यानी कि टोटल जो समय लगा ए को, ठीक है, और बी को मिलने का समय जो लगा ए को, वह 8 प्लस टी घंटा लग गया ए को। और बी को कितना समय लग गया? तो बी को लग गया टी समय, टी घंटा बी को लग गया। यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जब 8 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है, नहीं 8 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा है, तब देखेंगे कि दूरी जब केस में होगा क्या होगा? दूरी जब होगा वह दोनों केस में क्या होगा? दूरी समान होगा दोनों केस में। दूरी क्या होगा? दूरी समान होगा दोनों के केस में। तो दूरी जब समान होगा दोस्तों दोनों केस में, तो हम लोग निकाल देंगे इसका दूरी, ठीक है। तो दूरी जब निकालिएगा, दूरी हम लोग निकालेंगे दोनों केस में, क्योंकि दूरी तो उतना ही कवर करेगा ना दोनों जी, ठीक है। स्पीड इसका क्या है? इसका स्पीड ज़्यादा है बी का, और ए का स्पीड क्या है? ए का स्पीड कम है दोस्त। तो जब ए का स्पीड कम है और बी का स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? दूरी तो दोनों सेम कवर करेगा दोस्त, दूरी सेम करेगा कवर दोनों दोस्त। तो हम लोग दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों? तो चाल हो जाएगा, चाल और गुने क्या हो जाएगा? चाल गुने, और फिर यहाँ पे क्या है आपका? 8 घंटे इसका समय लगा, यहाँ पर टी घंटे के बाद पकड़ाया है, तो क्या हो जाएगा? 8 और प्लस हो जाएगा टी, यानी कि समय गुने हो जाएगा चाल, दूरी हो जाएगा ए का भी और बी का भी, क्या हो जाएगा आपका? समय गुने चाल हो जाएगा। 24 है तो 24 करेंगे हम लोग। इसका चाल है 24, स्पीड है 24 है बी का, तो 24 और गुने क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा मेरे दोस्त। 8 64 हो जाएगा, और 8
प्लस हो जाएगा 8t हो जाएगा, इजकल टू हो जाएगा 24t हो जाएगा मेरे दोस्त। 24t से 8t जाएगा तो बचेगा क्या, तो t इजकल टू हो जाएगा 64 है मेरे दोस्त। t इजकल टू हो जाएगा टी इजकल टू हो जाएगा 16, टी इजकल टू हो जाएगा 64, 16 से कटेगा यानी कि 16 64, यानी कि टी क्या निकल के आ गया, टी हो जाएगा 4 घंटा। टी क्या हो जाएगा 4 घंटा, यानी बी जो है 4 घंटे के बाद ए को पकड़ लेगा। बी जो है 4 घंटे के बाद में ए को पकड़ लेगा। तो जब 4 घंटे के बाद में ए को पकड़ेगा दोस्त, ऐ मेरे दोस्त 4 घंटे के बाद में, तब कहा जा रहा है कि बी ए को पकड़ेगा, कितनी दूरी पर पकड़ेगा, ठीक है। तो दूरी की बात कहा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, चाल कितना है इसका 24 है, 24 चौका कितना हो जाएगा, बी का चाल कितना है तो 24 है, तो 24 चौका क्या हो जाएगा, 24 इसमें गुना कर दीजिएगा, तो 24 चौका हो जाएगा 96, यानी कि 96 किलोमीटर के बाद में दूरी प्रवाह बी जो है पकड़ लेगा। दूरी चलने के बाद में बी 96 किलोमीटर चलने के बाद में ए को पकड़ लेगा मेरे दोस्त। तो 96 किलोमीटर आंसर हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। आप लोग आंसर क्लिक कीजिए। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों ये सवाल। दोस्तों ये सवाल दोस्तों आपको सीपीओ 2015 का सवाल है, सीपीओ 2015 का सवाल है दोस्तों। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। सवाल कहता है 500 मीटर की दूरी, 500 मीटर की दौड़ में, ठीक है, दो धावक पी और क्यू की गति, पी और क्यू की गति का अनुपात 3:5 है, का अनुपात 3:5 है। पी 200 मीटर का स्टार्ट लेता है, तो दौड़ खत्म होने के समय पी और क्यू के बीच की कितनी दूरी है। दौड़ खत्म होने के समय पी और क्यू के बीच कितनी दूरी है। आप लोग आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से, एकदम चुटकुला सवाल है दोस्तों, आंसर कमेंट कीजिए। आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, एकदम चुटकुला सवाल है दोस्तों। कहा जा रहा है कि पी और क्यू की गति का अनुपात जो है 3:5 है, ठीक है। तो बताए थे कि डिस्टेंस क्या है दोनों के केस में, डिस्टेंस सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम होता है तब क्या होता है, डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड जो होता है वह टाइम का विलोमानुपाती होता है, ठीक है। जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो टाइम क्या होता है, स्पीड का विलोमानुपाती होता है। या अगर आपको 100 किलोमीटर की दूरी अगर 50 घंटा में तय करना है, ठीक है, तो 50 घंटा में तय करना है तो स्पीड होगा 2। अगर स्पीड ठीक है, स्पीड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 2 घंटा में तय करना है तो आपको 50 के स्पीड से जाना पड़ेगा, तब ना जाकर 2 घंटा में पूरा कीजिएगा। तो देख रहे हैं कि विलोमानुपाती हो जा रहा है, ठीक है। स्पीड जो है वह क्या हो जा रहा है, टाइम के विलोमानुपाती हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, ठीक है, जब डिस्टेंस सेम रहता है तब दोस्तों। तो डिस्टेंस सेम है यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्त क्या करना है कि पी जो है, पी बेचारे साहब, ठीक है, पी बेचारे साहब जो है वह क्या है 200 मीटर आगे है। तो मान ले कि क्यू कहाँ होगा दोस्त मेरे, तो क्यू होगा यहाँ पर, क्यू कहाँ होगा, क्यू यहाँ पर होगा, ठीक है, क्यू यहाँ पर होगा। और क्यू से, ठीक है, पी जो है क्या है 200 मीटर का स्टार्टर लेता है, यानी कि 200 मीटर क्या है आगे है, यह 200 मीटर आगे है, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि दोनों चलना शुरू कर दिया, क्यू भी चलना शुरू कर दिया और यहाँ से पी भी चलना शुरू कर दिया, ठीक है। दोनों जो है चलना, क्यू भी चलना शुरू कर दिया और पी भी यहाँ से चलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो दोनों कहीं ना कहीं जाकर तो मिलेगा दोस्त मेरे, ठीक है। या दौड़ जब खत्म होगा, समझ, दौड़ तो चल ही रहा है, ठीक है, तो दौड़ जब खत्म होगा तब दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो निकालिए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर पी लेते हैं, ठीक है, पी ले लिए, यहाँ पर क्यू ले लिए, ठीक है। और पी का जो स्पीड होगा, तो स्पीड कितना है पी का जी मेरे दोस्त, तो पी का जो गति का अनुपात है वो क्या है 3:5 है, ठीक है, स्पीड। तो टाइम क्या हो जाएगा 5:2 हो जाएगा, 3 है मेरे दोस्त, तो 5:2 हो गया, 3 हो गया। अब 5:3 जब इसका हो जाएगा समय, ठीक है, समय जब हो गया 5:3, तो दूरी कितना कवर करना है दोस्तों, तो दूरी कवर करना है इसको 500 मीटर दूरी कवर करना है। तब 500 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कितना निकल के आ जाएगा 100 मीटर हो जाएगा पर सेकेंड। अब चलिए 100 मीटर पर सेकेंड हो गया इसका, फिर इसका निकालिए। अब तो इसका जब निकालिएगा तब 500 अब बटा क्या हो जाएगा, तब 500 बटा हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा पर सेकेंड, क्योंकि नहीं कटेगा ये। अब हमारा क्यू का निकल गया स्पीड और पी का भी स्पीड निकल गया है, क्यू का भी स्पीड निकल गया और पी का भी स्पीड निकल गया, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेंगे क्या स्पीड निकालने के बाद में, तो पी जो बेचारे है, ठीक है, तो पी तो यहाँ पर है दोस्त, क्या पी, तो पी तो चलना शुरू कर दिया है, ठीक है, 200 मीटर आगे है और क्यू यहाँ से चलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो 200 मीटर जब आगे है यानी कि दूरी कितना दूरी कवर करेगा, तो दोनों के बीच का दूरी होगा, धावक का खत्म होगा, समझे। तो धावक का जब खत्म होगा यानी कि 200 मीटर का, 200 तो यहाँ पहले चल चुका हुआ है, 200 आगे है ये, ठीक है। तो 300 मीटर दूरी तय करेगा जी, या 300 मीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। तो चलिए निकालिए अब 300 मीटर का जब दूरी तय करेगा ये
300 मीटर का दूरी तय करेगा, तो 300 अब बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा पी के केस में, तो कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि 3 सेकेंड इसको लगेगा, 3 सेकेंड इसको लग जाएगा पी को। अब क्यू की बारी आया, तो क्यू का कितना करेगा, तो क्यू तो पूरा 500 का करेगा दोस्त मेरे, क्योंकि क्यू तो यहाँ स्टार्टिंग में है, समझे, ये तो आगे है नहीं, तो ये पूरा दूरी कवर करेगा, तो 500 हो जाएगा इसका डिस्टेंस। अब बटा में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 500, अब बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी इसका भी क्या आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा 3 सेकेंड आ जाएगा मेरे दोस्त, 3 सेकेंड आ जाएगा, यानी कि पी को भी 3 सेकेंड लगा और क्यू को भी 3 सेकेंड लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है एक ही समय पर पहुंचा है, ठीक है, दोनों कब पहुंचा, तो एक ही समय पर पहुंचा है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ पहुंचेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का आंसर। आप लोग आंसर क्लिक कीजिए, आप लोग आंसर क्लिक कीजिए। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। तो बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, ये सवाल दोस्तों सीपीयू 2007 और 2008 का ये सवाल है मेरे दोस्त। सवाल कहता है दोस्त कि 20 मीटर की किसी दौड़ में 20 मीटर की किसी दौड़ में बी ए को 10 मीटर का प्रस्थान रियायत तथा सी बी को 200 मीटर का प्रस्थान रियायत देता है। प्रस्थान रियायत मतलब छूट देता है, समझे, कि हम अगर 200 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, बी बेचारे अगर, ठीक है, बी बेचारे अगर 200 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो ए को प्रस्थान रियायत दिए हैं कि आपको 190 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। फिर सी जो है बी को क्या दिया है 200 मीटर का प्रस्थान रियायत दिया है, यानी कि सी अगर 200 मीटर दौड़ेगा तो बी को कितना दौड़ना है, तो बी को दौड़ना है 180 मीटर, यानी कि 20 मीटर का छूट दिया है, समझे, कि तुमको कम दौड़ना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रस्थान रियायत। चलिए दोस्तों, तो सी बी को 200 मीटर का प्रस्थान रियायत दे सकता है, उसकी दौड़ में सी ए को कितना प्रस्थान रियायत दे सकेगा, तब कहा जाएगा कि सी जो है ए को कितना मतलब छूट देगा, समझे, उसको कितना कम्प्रोमाइज़ करेगा, ठीक है। वह सी जो है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड दौड़ने में है, समझे, और ये है धीमर गाजी है, समझे, धीमर है वो, ठीक है, तो इसीलिए उसको छूट दिया जा रहा है, समझे। तो बी भी छूट दिया है, ठीक है, और अब कहा जा रहा है कि सी कितना छूट देगा उसको सो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बनाइए, उसी तरह सेम क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो दोस्त कुछ नहीं करना है यहाँ पर, वाह, हम लोग क्या करेंगे दोस्त कि मान लिया कि यहाँ पर बी है, अरे मेरे दोस्त, तो बी जब 200 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तब ए कितना उसको कर रहा है दूरी तय, तो 190 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, ये ना कर रहा है जी, इसको रियायत दिया जा रहा है क्या। अब चलिए, अब सी बी को 200 मीटर पर स्थान रियायत देता है, ठीक है, सी जो है बी को कितना दे रहा है, यानी कि बी को जो है 180 देगा, ठीक है, बी को 180 देगा, ठीक है, बी को जब 180 देगा तब सी को कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 190 अब बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, 190 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो जाएगा, 190 बटा 200, क्योंकि हम एक का निकालेंगे तो 190 बटा 200 और गुने क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, यही ना होगा जी, कि जब बी 180 दौड़ रहा है, समझे, तो ए को कितना रियायत देगा, ठीक है, ए को कितना छूट देगा, बी जब 180 मीटर दूरी जब कवर करेगा तो ए को कितना रियायत मिलेगा, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो जब हम लोग यहाँ से काट कूट करेंगे तो निकल के हम लोग का क्या आ जाएगा दोस्त, निकल कर आ जाएगा 9 बार में, यानी कि 19 नमा कितना हो जाएगा, 19 नमा हो जाएगा 171 हो जाएगा, ठीक है, 171 हो जाएगा 19 नमा, ठीक है, 19 नमा हो जाएगा 171। तब जब बी 180 मीटर जब दौड़ रहा है, समझे, तो ये कितना दौड़ना पड़ेगा, ए को कितना होगा दौड़ना, तो ए को दौड़ना होगा 171 मीटर दौड़ना होगा, ठीक है। तब कहा जा रहा है कि सी अगर 200 मीटर दौड़ेगा दोस्त मेरे, सी जब 200 मीटर दौड़ेगा तब उसको कितना रियायत मिलेगा, तो 171 माइनस हम लोग कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 9 बचेगा है मेरे दोस्त, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 9 में 7 का तो 2 बचेगा, यानी कि 29 किलोमीटर का उसको रियायत मिलेगा, ठीक है। सी जो है ए को 29 किलोमीटर का रियायत देगा, 29 मीटर का रियायत देगा, सॉरी मीटर का रियायत देगा, समझे, तो मीटर का रियायत देगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 180 हम लोग निकाले हैं कि बी जो है बी पर निकाले हैं कि बी 180 दे रहा है, ठीक है, तो जब 180 बी दौड़ेगा तो ए को कितना रियायत देगा, तो 171 देगा, ठीक है, तो 71 जब देगा 171 तो सी कितना देगा रियायत, तो 200 में से 171 घट जाएगा, क्योंकि ये 180 जो हम लोग निकाले हैं, समझे, ये सी के आधार पर ही निकाले हैं मेरे दोस्त, तो वहाँ निकल गया आंसर। आप लोग फटाक से क्लिक कीजिए। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर दोस्तों, और वीडियो को फटाफट लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरफ फैला दें वीडियो को दोस्तों। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, एकदम चुटकुला है सवाल, एकदम समझे, चुटकुला सवाल क्या है दोस्तों कि सीजीएल 2017 का ये सवाल पूछा हुआ है, ये सीजीएल 2017 का सवाल है दोस्तों। सवाल कहता है दोस्त कि एक टैक्सी 90 किलोमीटर की पर घंटा की रफ्तार से निश्चित दूरी की यात्रा 35 मिनट में पूरी करती है। इसी
दूरी को 21 मिनट में पूरी करने के लिए अपनी गति किलोमीटर में कितनी वृद्धि करनी चाहिए? अपनी गति को किलोमीटर में कितनी वृद्धि करनी चाहिए? ठीक है, यानी कि एगो टैक्सी वाला है, जो टैक्सी है जो 90 किलोमीटर की रफ्तार से निश्चित दूरी को यात्रा 35 में पूरी करती है। ठीक है, 90 किलोमीटर दूरी की यात्रा, ठीक है, 90 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से एक खास उसको दूरी तो तय करना है, समझे, परीक्षा दिवाने जाना है। ठीक है, तो इतना का स्पीड से चलाकर वह 35 मिनट में पूरी कर लेती है। ठीक है, अब उसी दूरी को अगर 21 मिनट में करना है, ठीक है, तब उस टैक्सी वाला जो है कितना चलाएगा? बड़ा फास्ट चलाता है टैक्सी वाला से, क्या दोस्तों? तो टैक्सी वाला जो है कितना समय में, ठीक है, यानी किलोमीटर में कितना वृद्धि करना पड़ेगा उसको, ठीक है, 21 मिनट में कवर करने के लिए। तो आप लोग दिमाग की बत्ती जलाइए दोस्तों कि जब 35 मिनट में, ठीक है, 90 किलोमीटर की दूरी, एक निश्चित दूरी को मतलब 90 किलोमीटर की रफ्तार से जाके पूरा कर ले रहा है। ठीक है, अब कहा है उसको 21 मिनट में करने के लिए, तो 21 मिनट में करेगा, वही दूरी है, तो दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों जो होगा वह उसका क्या हो जाएगा? तो यानी कि जब अधिक कम रहा है स्पीड, जब क्या है स्पीड कम रहा है तो टाइम क्या होगा? टाइम बढ़ेगा। टाइम क्या होगा? टाइम बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? सेम है। दोनों के केस में डिस्टेंस क्या है? तो सेम है, निश्चित दूरी है। ठीक है, तो स्पीड क्या है? स्पीड जब बढ़ता है तो टाइम क्या होता है? टाइम घटता है। ठीक है, और जब टाइम घटता है, ठीक है, टाइम बढ़ता है तो क्या होता है? स्पीड बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात, जब 35 मिनट में कर रहा है तो 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, तो 21 मिनट में जब जाना है तो क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ेगा है मेरे दोस्त। तो स्पीड जब बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ने के लिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, 90 तो होगा नहीं, ठीक है, 200 दिया, 120 दिया हुआ है, ठीक है, 150 भी दिया हुआ है स्पीड में। ठीक है, तो हम लोग दोस्त क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, जल्दी से इसको क्या करेंगे हम लोग? 90 है, 90 किलोमीटर, ठीक है, तो 90 किलोमीटर हो जाएगा है मेरे दोस्त। ठीक है, स्पीड हो गया, स्पीड गुने क्या हो जाएगा? तो टाइम हो जाएगा। ठीक है, टाइम कितना है? तो 60 हो जाएगा, मिनट में चेंज नहीं, घंटा में चेंज करने के लिए। तो स्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये टोटल आपका निकल के आ गया। ठीक है, यानी कि स्पीड इंटू हो जाएगा टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस बटा क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस बटा हम लोग कर लेंगे टाइम कर लेंगे, यानी कि डिस्टेंस बटा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा है मेरे दोस्त। तो डिस्टेंस बटा जब टाइम कीजिएगा तो अब क्या निकल के आएगा? जो निकलेगा वह क्या निकल के आएगा आपको? तो स्पीड निकल के आएगा। नहीं, तो जब इसको 60 से जब कीजिएगा तब कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 60 कट जाएगा। ठीक है, 21 को काटना है, 35 को काटिए, 7 पंचे के 35, 7 तरीके 21, 3 से काटिएगा, 3 तिहाई के 9, और जीरो है तो जीरो चिपका देंगे कि 30 पंचे को हो जाएगा 150। तब कहा जा रहा है कि अपनी गति इतना में किलोमीटर पर आवर में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, समझे? तो गति कितना वृद्धि करेगा? पहले था 90, अब कितना हो गया जी? 150 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, यानी कि वृद्धि कितना किया है? तो वृद्धि किया है 60 वृद्धि किया है। ठीक है, वृद्धि कितना कर लिया? तो वृद्धि हो गया इसका 60 का हो गया वृद्धि दोस्त, यानी कि 60 किलोमीटर वृद्धि वह करेगा। ठीक है, 60 किलोमीटर हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, ऑप्शन में आपको ऑप्शन शायद लग रहा है कि ठीक है, ऑप्शन यहाँ कर लीजिए, यहाँ 200 का बदला हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वृद्धि किया तो कितना हो जाएगा जी? 60 हो जाता है, मेरा क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों ये सवाल दोस्तों, CGL Tier 1 2017 का ये सवाल है। सवाल कहता है एक व्यक्ति ने 60 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी, 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने यात्रा आंशिक रूप से 6 किलोमीटर पर आवर पैदल चलकर और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर पर आवर साइकिल चलाकर पूरी की। तय की गई पैदल दूरी किलोमीटर में कितनी है? तय की गई पैदल दूरी किलोमीटर में कितनी है? एकदम चुटकुला सवाल है, आप लोग बनाइए सवाल को सवाल को बनाइए, एकदम चुटकुला सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ नहीं करेंगे हम लोग दोस्त, करेंगे क्या इसका कि यहाँ देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि वो पैदल दूरी तय किया है। ठीक है, कितना तय किया है पैदल दूरी? तो पैदल जो दूरी तय किया है, हम आपको पैदल दूरी किया है x। ठीक है, पैदल दूरी x किलोमीटर किया है। ठीक है, तो x किलोमीटर जब पैदल दूरी तय किया है तो दूरी आप बटा हम लोग क्या करेंगे? कितना किलोमीटर की चाल से चला है? तो 6 किलोमीटर की चाल से चला है, तो दूरी आप बटा हो जाएगा चाल, इक्वल टू हो जाएगा समय। हम लोग ये समय, ठीक है, आप प्लस, ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर पूरा दूरी था, तो 60 किलोमीटर जब पूरा दूरी था तो x किलोमीटर पैदल चला है, तो कितना चला साइकिल से?
तो घटा देंगे दोस्तों, तो दूरी इतना चला साइकिल से, और दूरी बटा क्या हो जाएगा, फिर चाल हम लोग करेंगे, तो चाल कितना है साइकिल से, तो 12 किलोमीटर चाल है साइकिल से, ठीक है। तो दूरी बटा चाल हो जाएगा समय, आई दोनों समय मिला के कितना हो गया दोस्तों, तो दोनों समय मिला के यानी कि 7 घंटा के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 7 घंटा वो पूरा दूरी किया है, 7 घंटा में पूरा दूरी को तय कर लिया है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 7। चलिए अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, करना कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए एक्स का मान हमको वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, एक्स का वैल्यू पुट करना है, ऑप्शन बेस पे देखिए समझे, तो एक्स का वैल्यू जब पुट करना है दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू देखेंगे, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 15 होगा जो 6 से कटना चाहिए, ठीक है, वो कटेगा ही तो कटेगा ही दोस्तों, ठीक है, कटना ही है उसको, तो यहाँ पर 15 तो कटने वाला है नहीं, तो 15 कैंसिल हो जाएगा, 9 है वो भी नहीं कटेगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया मेरा 48 और बच गया 24, तो 48 और 24 जब मेरा बच गया तो हम लोग क्या करेंगे, 48 को यहाँ डालेंगे तो कितना में कटेगा, वह 8 बार में कटेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 60 में से अगर 48 घट जाएगा तब कितना बचेगा जी, तो 12 बचेगा, तो 12 क्योंकि 12 हो जाएगा समझे, यानी कि 8 एक कितना हो जा रहा है, 8 और 1 हो जाएगा, आपको ज़्यादा हो जाएगा समझे, 7 आना चाहिए हमको इक्विवेलेंट पे, तो आंसर तो मेरा अभी भी क्या कैंसिल हो जाएगा समझे, तो बच्चा क्या मेरा आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन 2400 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि वह जो है, ठीक है, पैदल कितना चला है, तो 24 किलोमीटर चला है दोस्तों। तो सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो बनाइएगा तो बनाइए दोस्तों, तो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 12 कैल्शियम हो जाएगा, 12 है मेरे दोस्त, तो 12 हो जाएगा, और 6 दिन के बाद इनके 2x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 12 के बाद इनके 60 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x इजकल हो जाएगा 7 मेरे दोस्त, तो x क्या हो जाएगा, x इजकल हो जाएगा 7 गुने हो जाएगा 12 और बटा हो जाएगा 60 है मेरे दोस्त। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से तो 84 हो जाएगा, ठीक है, और 84 में से क्या करेंगे हम लोग, 84 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, यानी कि निकल कितना आ जाएगा, 84 माइनस 60 करिएगा तो निकल के आ जाएगा 24 मेरे दोस्त, यानी 24 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सोच आप पे डिपेंड करता है कि इतना करना है कि हमको सीधे मारना है, समझे, कैसे कैसे कैसे, ठीक है, कितना जल्दी कितना फास्ट आंसर लाना है। तो दोस्तों वीडियो में मजा आ रहा होगा समझे, और वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आ रहा होगा समझ में, और हम लोग क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वायरस की तरफ फैला देते हैं वीडियो को, शेयर करें एकदम वायरस की तरह, अभी वायरस भी फैल रहा है समझे, उसी तरह से मेरे वीडियो को भी वायरस की तरफ फैला दे समझे, हर एक बच्चा के पास, इंडिया का हर बच्चा के पास जाना चाहिए वीडियो, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, ये सवाल दोस्तों CGL Tier 1 2017 का ये सवाल है दोस्त। सवाल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, ठीक है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो वह उसी समय में 1 किलोमीटर अधिक चल सकता है। तो चलेगा क्यों नहीं 1 किलोमीटर अधिक, क्योंकि उसी समय में यानी उतना ही समय में 1 किलोमीटर अधिक क्यों नहीं चलेगा, चलेगा ही क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, क्या स्पीड ज़्यादा बढ़ा दिया है, स्पीड पिकअप पकड़ लिया है एकदम, तो स्पीड तो चलना ही है ज़्यादा, तो ज़्यादा दूरी कवर करना ही है उसको जब स्पीड बढ़ा। तो चलिए, तो उसी समय में उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी किलोमीटर में, ठीक, वास्तविक दूरी किलोमीटर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी है, उतना ही समय में दोस्तों, ठीक है, यानी कि समय क्या है उसका, समय उतना ही है, तो उतना ही समय में कहा जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना होगा दोस्तों। तो मान लिया कि गति जो उसका हो जाएगा है मेरे दोस्त, ठीक है, तो गति हम लोग मान लिए कि, ठीक है, वह गति क्या है, तो वह गति उसका जो हो जाएगा वह x हो जाएगा गति, ठीक है, कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उन्होंने 1 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो 1 किलोमीटर अब बटा हो जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यह क्या निकल जाएगा है मेरे दोस्त, तो यह निकल जाएगा समय निकल जाएगा, ठीक है। और समय क्या कहा जा रहा है, उसके द्वारा तय की वास्तविक दूरी किलोमीटर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी है, अधिक चल सकता है उसी समय में। समय क्या कहा जा रहा है कि उसी समय में, यानी कि समय क्या है, समय केस यानी कि समय जो है सो तीनों के केस में क्या है, सेम है, 10 किलोमीटर के भी और 12 किलोमीटर के भी रफ्तार से जा रहा है, तो समय क्या है, तो सेम है मेरे दोस्त। तो जब समय सेम है तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है,
अब क्या कहा जा रहा है कि 12 किलोमीटर की रफ्तार से जब चल रहा है तो वह 1 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रहा है। तो अधिक दूरी जब तय कर रहा है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, समझे, 1 किलोमीटर दूरी माने थे, अब वह क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रहा है, ठीक है, 1 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लिया, ठीक है, तो एक जोड़ देंगे और 12 किलोमीटर तो दूरी हो जाएगा पूरा, समझे, और दूरी बटा हम लोग क्या कर लेंगे, 12 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो समय हो जाएगा, ठीक है, दूरी बटा समय हो जाएगा, ठीक है, दूरी बटा चाल हम लोग कर लेंगे। तो दूरी बटा जब चाल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये समय और दोनों समय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समय क्या है, समय बराबर है, तो समय बराबर है तो क्रॉस कर लीजिए इसको, तो 12x हो जाएगा, इसको कर लीजिए कितना होगा, 10x हो जाएगा, 12x और हो जाएगा है मेरे दोस्त 10x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10x में से जाएगा तो कितना बचेगा, 2x हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 10, यानी कि घट कितना जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, वह कितना दूरी तय करेगा, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है, यानी वास्तविक दूरी किलोमीटर में, ठीक है, उसके द्वारा तय की वास्तविक दूरी, तो वास्तविक दूरी कितना है दोस्तों, तो वास्तविक दूरी 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 5 किलोमीटर हो जाएगा वास्तविक दूरी, ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर जो आंसर होगा दोस्त मेरे, ठीक है, 5 किलोमीटर ऑप्शन हो जाएगा सी हम लोगों का, ठीक है, ऑप्शन क्लिक कीजिए, आप लोग ऑप्शन क्लिक कीजिए। और हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक और इसका देखिए दोस्त कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक है, हम लोग जो करेंगे कि 1 किलोमीटर बढ़ रहा है, समझे, तो 1 किलोमीटर जो बढ़ा है मेरे दोस्त, ठीक है, तो स्पीड कितना बढ़ा है, स्पीड जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, यानी कि स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा है तो डिस्टेंस कितना बढ़ा है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ा है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर जब डिस्टेंस बढ़ा है तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि 12, यानी कि कितना बढ़ गया, तो 12 किलोमीटर यानी कि 1 बढ़ा है, समझे, 2 बढ़ा है, ठीक है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 2 यूनिट बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो हमको निकालना कितना है, 10 निकालना है, तो 10 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 1/2 गुने हो जाएगा मेरा 10, तब 2 से काटेंगे तो 5 में कटेगा, यानी क्या निकल के आ जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्या है, हम लोग करेंगे इसको ऑप्शन पे हम लोग लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन पे अगर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, तो x का हम लोग देखेंगे बारी, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन से अगर 8 लेते हैं तो 8/10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा, छोड़ देंगे इसको। हम लोग 10 लेंगे अगर दोस्तों तो 10/10 1 हो जाएगा, यहाँ पर 11/12 होगी, नहीं कटेगा, छोड़ देंगे इसको, ठीक है। हम अगर 5 लेते हैं ऑप्शन, तब देखिए 5 यहाँ जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 5/10 के तो 1/2 इधर बचेगा, इधर 5 1 6 6/12 होगा तो 1/2 बचेगा, समझे, यानी ऑप्शन मेरा क्या वेरीफाई कर रहा है, तो सी ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है, यानी कि 5 किलोमीटर वेरीफाई कर रहा है, तो ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग अपने दिमाग को समझे, IQ लेवल बढ़ाएंगे थोड़ा, ठीक है, तो इस तरह से हम यानी कि सोचिए क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को सोचिए, क्योंकि 1 मिनट से कम का ही क्वेश्चन रहता है, 1 मिनट से कम समय लगता है बनाने में, ठीक है। सोच आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कैसे सोचते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि सोच आप पे डिपेंड करता है, तो क्वेश्चन को सोचने का तरीका स्मार्ट तरीका हो जाना चाहिए, समझे, थिंकिंग उसका, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से थिंकिंग कीजिए और स्मार्ट अप्रोच से उसको बनाइए, ठीक है। थिंकिंग पर डिपेंड करता है, आपके IQ लेवल पर डिपेंड करता है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग।